सामने एक मैंने चार्ट खोल लिया है, इसका केपी वर्ज़न हम देखते हैं केपी, ठीक है? अब केपी में हम देख रहे हैं ये एक नॉर्मल चार्ट है, जिसमें असेंडेंट एएस फर्स्ट हाउस में ही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो एक नॉर्मल चार्ट है, ठीक है? केपी में भी अगर हम ये चार्ट ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्लैनेटरी जो लॉर्डशिप्स हैं, वो नॉर्मल ही रह रही है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक हॉरोस्कोप लेते हैं जिसमें अ, भाव चलित में चेंज हो जाए। फिर मैं केपी चार्ट में जाता हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, अब देखते हैं हम कि फर्स्ट जो असेंडेंट एएस मतलब फर्स्ट हाउस हुआ, वो कैंसर में ही है। सेकंड हाउस जो कस्प है, वो भी कैंसर में ही है, ठीक है? क्या होना चाहिए अगर हम नॉर्मल चार्ट लेंगे कर्क लगन का, तो लियो जो है, वो सेकंड हाउस होता है, वर्गो थर्ड हाउस होता है, लिब्रा फोर्थ हाउस होता है नॉर्मल चार्ट में, ठीक है? जो हमारा बर्थ चार्ट होता है ठीक है, और फिफ्थ में स्कॉर्पियो, सिक्स्थ हाउस में हमारा सजिटेरियस, सेवन्थ में कैप्रिकॉर्न, एट्थ में एक्वेरियस, नाइन्थ में आपका पाइसेस, टेंथ में आपका एरीज, 11th में आपका टॉरस और 12th में जेमिनी, ठीक है, नॉर्मल चार्ट में। बट केपी कस्पल चार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे असेंडेंट और सेकंड हाउस दोनों ही कर्क में पड़ रहे हैं। थर्ड हाउस का जो कस्प है वो लियो साइन में जाके पड़ रहा है, तो थर्ड हाउस का रूलर कौन बन जा रहा है? सन। वैसे कर्क लगन में नॉर्मल चार्ट में सेकंड हाउस का रूलर होता है सन, ठीक है? और यहाँ पे जो सेकंड हाउस का रूलर बन रहा है वो कैंसर ही बन रहा है, ठीक है? तो चंद्रमा अगर हम कर्क लगन को नॉर्मली ले तो वो सिर्फ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो रहा है, लेकिन केपी चले चार्ट में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ पे 2 हाउसेस को रूल कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ हाउस का जो कस्प है वो हम देख रहे हैं वर्गो में आके पड़ रहा है, ठीक है? वर्गो में हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस का कस्प आ रहा है, जो कि थर्ड हाउस होना चाहिए नॉर्मली। अब हम देख रहे हैं कि लिब्रा में कोई भी कस्प नहीं है। हम फोर्थ हाउस पे जाते हैं, फोर्थ हाउस को देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो ब्लू वाले नंबर्स हैं, इसको आपको देखना है रोमन लेटर्स में। फिफ्थ हाउस का जो है हम देखते हैं पड़ रहा है स्कॉर्पियो 0 डिग्रीज़ पे, ठीक है? सिक्स्थ हाउस नॉर्मली जो है वो सजिटेरियस में ही पड़ता है, तो केपी चलित इसमें भी मेरे चार्ट में सिक्स्थ हाउस सजिटेरियस ही पड़ रहा है। अब आते हैं हम सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में हम देख रहे हैं कि सेवन्थ हाउस का जो कस्प है और एट्थ हाउस का जो कस्प है, दोनों कैप्रिकॉर्न साइन में आ रहा है। तो नॉर्मली सेवन्थ हाउस में कैंसर के नॉर्मल बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न आता है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवन्थ का कस्प और एट्थ का कस्प दोनों कैप्रिकॉर्न में पड़ रहा है। अब देखिए एक्वेरियस जो है वो नॉर्मली एट्थ हाउस होता है, ठीक है? फॉर कैंसर असेंडेंट। नाइन्थ कस्प जो है हम देख रहे हैं रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है, जहाँ पे सन मरकरी प्लेस्ड है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि। तो हम देख रहे हैं कि नाइन्थ कस्प यहाँ पे एक्वेरियस में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि सैटर्न जो है वो वैसे तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का लॉर्ड है, तो सेवन्थ और एट्थ हाउस का लॉर्ड होता है नॉर्मल कर्क लगन चार्ट में। लेकिन केपी कुंडली में यहाँ पे क्योंकि मेरा लगन 2 डिग्री का है, ठीक है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है कस्प पे इसके जेमिनी और कैंसर के, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सैटर्न यहाँ पे सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ 3 हाउसेस को लॉर्ड कर रहा है और जाके कहाँ बैठा है? फिफ्थ हाउस पे। तो सैटर्न कौन सी चीज़ें दे रहा है यहाँ पे? सैटर्न अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ हाउस के सारे काम सैटर्न देख रहा है, ठीक है? मतलब हम जुपिटर और सन और मरकरी को अगर इग्नोर करें, ठीक है? अब जो 10th कस्प पे हम देखते हैं, जो कि 9th हाउस नॉर्मली पाइसेस में पड़ता है कैंसर का, लेकिन 10th कस्प जो है यहाँ पे जुपिटर रूल्ड पाइसेस में है, तो जुपिटर यहाँ पे रूलर बन जाता है। वैसे नॉर्मली एरीज होना चाहिए 10th हाउस का रूलर, सॉरी मार्स होना चाहिए एरीज का रूलर, बट यहाँ पे जुपिटर बनता है। इसी तरह से 11th कस्प हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉरस पे पड़ रहा है और 10th साइन जो एरीज है उसमें कोई भी कस्प नहीं है, ठीक है? यहाँ पे के पीछे ले चार्ट उसी प्रकार 12th जो कस्प है हम देखते हैं कि जेमिनी में ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड का लॉर्ड 2 घरों का स्वामी बन जा रहा है यहाँ पे केपी चलित कुंडली में मून, जो कि नॉर्मली नहीं हो सकता क्योंकि कर्क जो है वो इस रूल्ड बाय चंद्रमा और चंद्रमा का और कोई दूसरा साइन नहीं है, लेकिन केपी चलित कुंडली में हम ऐसे ही लेंगे। तो हम मून को कैसे देखेंगे कि मून यहाँ पे भाव चार्ट में अगर जाते हैं तो 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड मेरे भावा चार्ट में 11th हाउस में बैठा है, तो चंद्रमा की पोजीशन हम 11th हाउस में लेंगे एज फर्स्ट एंड सेकंड लॉर्ड। उसी प्रकार से थर्ड लॉर्ड जो है, थर्ड हाउस के कस्प का लॉर्ड जो है वो यहाँ पे सन बनता है क्योंकि लियो में पड़ रहा है। अब वो जहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है भावा चार्ट में जाके देखते हैं, सन जो बैठा है वो 8th हाउस में बैठा है। हाँ, एक और चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा कस्प है, जो भाव के जो कस्प हैं, हम जैसे डिग्रीज देख रहे हैं, एक सेकेंड,
हुँ, भाव का जो कस्प है, जैसे यहाँ पे मरकरी जो है, वैसे तो भाव चार्ट में हमारा 8000 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मरकरी कंजंक्ट है, बिल्कुल 24 डिग्री पे है 9th कस्प के साथ। तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि सिर्फ़ भाव चार्ट में देखा और हमने कहा कि मरकरी सिर्फ़ अष्टम करके रिज़ल्ट दे रहा है, नहीं, मरकरी यहाँ पे कंजंक्ट 9th हाउस है, तो 9th हाउस पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ रहा है, ठीक है? प्लेस्ड वो 8th हाउस में ही है। तो इस प्रकार से हम केपी चलित कुंडली में देख सकते हैं और भी मैं सोचूँगा अगर आप चाहोगे तो 2-3 चार्ट्स और देखेंगे। मेरा चार्ट है, मैंने डिस्कस कर लिया है इसको, अपना चार्ट लेके और आशा है समझ आया आप लोगों को किस प्रकार से लॉर्डशिप देखनी है और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो पे। sayonara, टाटा, बाय-बाय, जय श्री कृष्णा।